Hello friends, I welcome you all to this knowledgeable platform of Indologous. Today we are going to cover the current affairs related to economics. So without wasting any further time, let's start the video. So our very first question is, which Indian private sector bank has recently launched a self-service delivery facility called iBox? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक। तो सी फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक ने ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और उसने रिसेंटली एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई बॉक्स। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आईसीआईसीआई बैंक। सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके फॉर्मेशन हुआ था 5 जनवरी 1994 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके गुजरात के वडोदरा में और सर एक्रोट रामास्वामी मुडलियार was elected as the first chairman of ICICI Bank. Next question, which country has become the largest trading partner country of India by overtaking China in the year 2021-22? So the right answer for this question will be option number D, अमेरिका। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका अब हमारी कंट्री की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गई है और इसने चाइना को ओवरटेक किया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। बात यहाँ पर अमेरिका की हुई है, तो देखते हैं इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी में एंड जो लार्जेस्ट सिटी है अमेरिका की वो है न्यूयॉर्क सिटी एंड जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो हैं मिस्टर जो बाइडन। Which state is the top investment destination in India in the first quarter of 2019-20 as per projects today? The right answer will be option number B, that is Tamil Nadu. So Tamil Nadu has become the top investment destination in India, but according to Project Today and the year is 2019-20. So you just have to remember this point as this question was asked recently in various examinations. So this can also be important for you as well. सो बात यहाँ पर हुई है तमिलनाडु की, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ था इसका 26 जनवरी 1950 को। लार्जेस्ट सिटी है तमिलनाडु की चेन्नई में एंड द गवर्नर हैं जो चेन्नई के वो हैं आर.एन. रवि एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन यानी कि M.K. स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who presented the economic survey report of 2021-22 in the parliament? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। जो हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने प्रेजेंट किया है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को। ये आपने याद रखना है एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2021 वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन। द थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021 इज saving lives and livelihoods. So the theme is also important, so you just have to note it down. Next question, which financial institution of India has released financial stability report? Right answer will be Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India has released the financial stability report. बात यहाँ पर हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की। सो लेट्स डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आरबीआई। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। आरबीआई इज़ ऑल्सो नोन एज द सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री और द बैंक ऑफ द कंट्री। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वॉज C.D. देशमुख एंड एट करेंट टाइम मिस्टर शक्तिकांत दास इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। CD का फुल फॉर्म होता है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the GDP growth projection for India in financial year 2023 as per OECD's report which was released in June 2022? Right answer will be option number A, that is 6.9%. So see friends, option number A is the right answer, that is 6.9% इंडिया की ग्रोथ होगी इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, ऐसा कहती है OECD की रिपोर्ट। OECD के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में लोकेटेड हैं। OECD was formed on 30 September 1961. Secretary General of OECD is Matthias Cormann. Next question, which bank has been designated by the Union government for opening all FCRA accounts?
Right answer for this question will be option number C, ICICI Bank. So see friends, ICICI Bank has been designated by the central government for opening all FCRA accounts. The current chairman of the ICICI Bank is Mr. Dinesh Kumar Khara, and the headquarters of ICICI Bank is located at Mumbai. and जब ये फॉर्म हुआ था 1 जुलाई 1955 को ICICI बैंक फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian personality featured in the Twitter campaign launched by the Reserve Bank of India to promote digital banking amid in the lockdown period? The right answer for this question will be option number C. Amitabh Bachchan was the film actor and he featured Twitter campaign which was launched by RBI to promote digital banking in the COVID period or in the lockdown period. So the CEO of the ट्विटर इज़ मिस्टर पराग अग्रवाल. बात यहाँ पर हुई है ट्विटर की, तो इससे रिलेटेड देखेंगे. ट्विटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द CEO ऑफ ट्विटर इज़ मिस्टर पराग अग्रवाल. इट वॉज फाउंडेड ऑन 21 मार्च 2006. द हेडक्वार्टर्स ऑफ ट्विटर इज़ लोकेटेड एट San Francisco, that is located in California in USA. Next question, which financial institution of India has released financial stability report? Right answer for this question will be option number B, that is Reserve Bank of India has released the financial stability report. तो देखते हैं FSR क्या होता है. FSR, that is Financial Security Report, details the current status of different financial institutions such as all the different types of banks and non-banking lending institutions of the country. So you just have to remember these points, that FSR is a kind of report which tells us about the financial institution of the country which are just related to banking or non-banking lending institutions. Next question, according to the report released by Center for Monitoring Indian Economy CMIE, which state has topped among the states with the lowest unemployment rate in India? Right answer for this question will be option number D, that is Chhattisgarh. So friends, here it will be option number D. I will just correct it in the PPT. The answer will be option D, that is Chhattisgarh. So Chhattisgarh has topped among the states with the lowest unemployment rate in the country. तो देखिए बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ की हुई है. छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में है. द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इज अनुसुईया उइके एंड द चीफ मिनिस्टर इज भूपेश बघेल. तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय CMIE, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है इसने टॉप किया है इन द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टू फाइनेंस ग्रीन इनिशिएटिव्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HSBC इंडिया. तो देखिए HSBC इंडिया इज अ बैंक विच हैज़ जस्ट लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. सो बात यहाँ पर HSBC बैंक की हुई है. तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो लंदन में लोकेटेड हैं इन UK. इसके जो CEO हैं वो है नोएल क्विन. फाउंडर थे इसके थॉमस सदरलैंड एंड इट वॉज फाउंडेड ऑन 3 मार्च 1865 एट हांगकॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, which payment company has partnered with ICICI Lombard General Insurance to launch the first coronavirus insurance cover for merchants? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत पे. सो भारत पे हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI Lombard General Insurance एंड टुगेदरली इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट कोरोना वायरस इंश्योरेंस फॉर मर्चेंट्स. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. बात यहाँ पर हुई है भारत पे की. तो ये फॉर्म हुआ था 20 मार्च 2018 को. इसके जो CEO हैं वो है, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इसके CEO हैं सोहेल समीर. हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में एंड फाउंडर्स हैं आशनीर ग्रोवर एंड शाश्वत नकरानी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the award to be given to the states for good agricultural production by Prime Minister? The right answer will be option number C,
कृषि कर्मन। तो देखिए कृषि कर्मन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कृषि कर्मन ऐसे अवार्ड्स हैं जो स्टेट्स को दिए जाएंगे बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्हें क्यों दिया जाएगा? दे विल बी गिवन टू द स्टेट्स फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए स्टेट्स को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। कृषि कर्मन awards were instituted in the year 2010 and 11 to encourage and motivate the states to enhance production and productivity of food grains and individual crop of rice, wheat, pulses and coarse cereals। तो देखिए इन क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी दोनों को इंक्रीज करने के लिए इन अवार्ड्स को देने का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, DigiPivot, a skill development program for women, is launched by which of the major technological company? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी। तो गूगल ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। बात यहाँ पर गूगल की हुई है। सो द CEO ऑफ गूगल इज मिस्टर सुंदर पिचाई। इट वॉज फाउंडेड ऑन 4 सितंबर 1998। फाउंडर्स थे गूगल के लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी गूगल की अल्फ़ाबेट Inc. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वर्ल्ड बैंक स्लैशेस ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी टू हाउ मैनी परसेंट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.9%। सो सी वर्ल्ड बैंक हैज स्लैश्ड दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इट हैज़ मेनली एस्टिमेटेड दैट जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022, तो 2022 में जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है इट विल बी स्लैश्ड अप टू 2.9%। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बात यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की हुई है, तो इसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC USA में है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो करंट में डेविड मेलपास हैं और जो फाउंडर हुई थी ये 1944 में। द मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज़ बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट द मोटो ऑफ वर्ल्ड बैंक इज वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following companies mutual fund has been renamed as Nippon India Mutual Fund NIMF? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिलायंस। सो द म्यूचुअल फंड हैज़ ऑफ रिलायंस हैज़ बीन नेम्ड एज निपन इंडिया लिमिटेड एंड निपन दिस इज़ वन ऑफ द फेमस बैंक इन जापान। ये आपने याद रखना है। तो बात यहाँ पर रिलायंस की हुई है, रिलायंस लिमिटेड। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। द CEO ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो CEO हैं वो हैं मुकेश अंबानी एंड फाउंडर थे इसके धीरू भाई अंबानी। इट वॉज फाउंडेड ऑन 8 मई 1973। महाराष्ट्र में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं। The recent income tax return ITR forms notified for AY 2020-21 captures information on cash deposits over which limit? Right answer will be option number C, over 1 crore. So C, the right answer है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर C, that is 1 crore. So the recent ITR it just notifies that the AY 2020-21 captures information on cash deposits over 1 crore. So important fact देख लेते हैं। Income tax return ITR is a form in which the taxpayers file information about his or her income earned and tax applicable to the income tax department। तो ये सिंपल सा मीनिंग है ITR का कि जो भी टैक्स पेयर है he just notifies the income tax department about his income and the tax that is imposed on it। Next question, which telecom service provider recently partnered with Google Cloud to enhance its services to Indian businessmen? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल इट इज़ अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर company that has recently enhanced in order to enhance its services to Indian businessmen। इसने क्या किया है, पार्टनर किया है विथ गूगल क्लाउड। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के CEO हैं गोपाल विट्टल। द हेडक्वार्टर्स ऑफ भारती एयरटेल इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली और जो फाउंडर हैं भारती एयरटेल के वो हैं सुनील भारती मित्तल। So friends, with this we have completed this video. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe to this beautiful channel of Indologus. I will bring more such videos on economics, political science, history, geography, general science, etc.
Thank you so much for watching this video and best of luck for your exams.